स्टूडेंट्स, आज हम आपकी क्लास 12th लेसन 4 आपकी पोएम वंडरफुल वर्ल्ड का ट्रांसलेशन देखेंगे। तो स्टूडेंट, इसके पहले मैंने लेसन 1 आपकी जो पोएम है लेसन 1 में टीच मी टू लिसन लॉर्ड, उसका ट्रांसलेशन मैं करवा चुका हूँ। तो उस वीडियो को भी देखें पहले। इसके बाद आज हम लेसन 4 वंडरफुल वर्ल्ड का ट्रांसलेशन देखेंगे। स्टूडेंट्स, तो ये पोएम जो है आपकी वंडरफुल वर्ल्ड, इसके जो राइटर है वो कौन है, मतलब इसके जो पोइट है, पोइट जो है वो विलियम ब्राइटी रेंड्स हैं। तो ये पोएम आपकी जो वंडरफुल वर्ल्ड है वो विलियम ब्राइटी रेंड्स ने लिखी हुई है। इसके पोइट कौन है स्टूडेंट्स? विलियम ब्राइटी रेंड्स। तो इसका जो टाइटल है आपका वंडरफुल वर्ल्ड। वंडरफुल मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? आश्चर्यजनक या विस्मयकारी। वर्ल्ड में संसार या दुनिया। तो आपका टाइटल है विस्मयकारी संसार या दुनिया, विस्मयकारी दुनिया। जो दुनिया है वो अद्भुत है। व्हाट फीलिंग्स एराइज इन यू। व्हाट फीलिंग्स, आपके अंदर क्या फील होता है। इन यू, आपके अंदर क्या फीलिंग उठती है, क्या भावनाएं उठती है। व्हेन यू थिंक, जब आप सोचते हो। ऑफ द गिफ्ट्स, उपहार के बारे में। कौन से उपहार स्टूडेंट्स? जो मदर अर्थ है, जो हमारी मातृभूमि ने हमें दिए हैं। हमारी जो मदर, जो हमारी माता है, जो पृथ्वी माता है, उन्होंने हमें जो गिफ्ट दिए हैं, उपहार दिए हैं, उनके बारे में जब हम सोचते हैं तो हमारे अंदर क्या फीलिंग उठती है। वो गिवन यू, जो हमें पृथ्वी माँ ने दिए हैं। स्टूडेंट्स, अब आगे हम फर्स्ट स्टेंजा देखेंगे। आपकी पहली पंक्ति क्या है? तो जो कवि है विलियम ब्राइटी रेंड्स, वो फर्स्ट स्टेंजा में कहते हैं, ग्रेट वाइड ब्यूटीफुल वंडरफुल वर्ल्ड। महान, वाइड विस्तृत, ब्यूटीफुल संदर, वंडरफुल विस्मयकारी दुनिया। ये दुनिया, जो संसार है वो कैसा है? जो हमारी जो दुनिया है, संसार है, वो ग्रेट है, महान है, वाइड विस्तृत है, ब्यूटीफुल सुंदर है, वंडरफुल वर्ल्ड। और कैसा है ये संसार? विस्मयकारी है। ये दुनिया जो है विस्मयकारी है, मतलब बहुत ही अद्भुत है। विथ द वंडरफुल वाटर राउंड योर क्यूल्ड। और जो पोइट है वो कहते हैं, किससे कहते हैं स्टूडेंट्स? पृथ्वी माता से कहते हैं, पृथ्वी से कहते हैं, इस दुनिया से कहते हैं कि तुम्हारे जो आसपास है, राउंड मीन्स चारों तरफ, यू क्यूल्ड, तुम घिरी हुई हो। क्यूल्ड मीन्स घिरे हुए हो ना, काय से घिरी हुई हो? विस्मयकारी पानी से, जो तरंग की जो लहरें हैं, पानी में जो तरंगनी जो पानी है, लहर है, उनसे आप घिरी हुई हो। एंड द वंडरफुल ग्रास अपॉन योर ब्रीस्ट। और जो पोइट वो कहते हैं, और ये विस्मयकारी घास, जो अद्भुत घास है, जो तुम्हारे सीने पर या हृदय पर, अपॉन योर ब्रेस्ट, आपके हृदय पर जो घास है। वर्ल्ड यू आर ब्यूटीफुली ड्रेस्ड। और जो दुनिया या संसार, तुम सुसज्जित हो, ब्यूटीफुली ड्रेस्ड मतलब सुसज्जित होना, ब्यूटीफुली सुंदर पोशाक से सुसज्जित हो, सजी हुई हो। तो पोइट इस तरह से अपनी भावना व्यक्त करता है पृथ्वी के प्रति, पृथ्वी माता के प्रति, कि तुम सुंदर पोशाक से सजी हुई हो, और आपके जो ब्रेस्ट है उस पर घास उगी हुई है, मतलब आपके वक्ष स्थल पर घासें हैं, मतलब हम कह सकते हैं, मतलब जो बाल के रूप में घास उगी हुई है। नेक्स्ट स्टेंजा स्टूडेंट्स, द वंडरफुल ईयर इज़ ओवर मी। और जो विस्मयकारी जो पवन है, जो मेरे आसपास है, ओवर मी मीन्स मेरे आसपास, मेरे ऊपर जो हवा दिखाई दे रही है, विस्मयकारी है वो। एंड द वंडरफुल विंड इज़ शेकिंग द ट्री। और जो विस्मयकारी जो पवन है वो पेड़ों को झकझोर रही है। शेकिंग मीन्स हिलाना या झकझोरना, पेड़ों को हिला रही है। कौन हिला रही है स्टूडेंट?
जो पवन है वो। नेक्स्ट लाइन में कभी क्या कहते हैं, नेक्स्ट लाइन में कहते हैं इट वॉक्स, यहाँ चलती है, ऑन द वाटर, पानी पर, एंड व्हील्स द मील्स, और व्हील्स मीन्स गोल गोल घुमाना, चक्रीय गति में घुमाना। किनको घुमाती है, मील्स, मील्स मीन्स स्टूडेंट्स यहाँ होगा पवन चक्कियाँ, पवन चक्कियों की पंखड़ियों को ये घुमाती है। कौन घुमाती है स्टूडेंट, पवन। पवन जो है वो पानी के ऊपर चलती है, ऑन द वाटर, और व्हील्स घुमाती है पवन चक्कियों की ब्लेडों को। एंड टॉक्स टू इटसेल्फ, और बातें करती है, इटसेल्फ में अपने आप से, अपने आप से बतियाती है, बातें करती है, ऑन द टॉप्स ऑफ द हिल्स। कहाँ पर बातें करती है पवन अपने आप से, ऑन द टॉप्स, ऑन द टॉप्स ऑफ द हिल्स, जो पहाड़ी हैं, पहाड़ी के जो शीर्ष हैं, जो पहाड़ी के शीर्ष है, उन पर हवा अपने आप से बात करती है। स्टूडेंट्स, जब तेज़ हवा चलती है, तेज़ पवन चलती है, तो पहाड़ी जो है, पहाड़ी के ऊपर पवन हवा चलने की आवाज़ आती है, तो उसी को कभी कहता है कि हवा जो है, पवन है, वो अपने आप से बातें करती है, हवा की जो आवाज़ आती है हवा चलने की। तो स्टूडेंट हम थर्ड स्टेंजा देखेंगे। स्टूडेंट्स, थर्ड स्टेंजा में पोइट क्या कहते हैं, यू फ्रेंडली अर्थ, तुम मित्रवत पृथ्वी, यू फ्रेंडली अर्थ, तुम मित्रवत पृथ्वी, हाउ फार डू यू गो, हाउ मीन्स कहाँ तक, कैसे, डू यू गो तुम कहाँ तक जाती हो, कहाँ तक तुम फैली हुई हो, विथ द व्हीट फील्ड्स, विथ द व्हीट फील्ड्स, व्हीट मीन्स जो गेहूँ की बाली है, गेहूँ की जो खेती है, उन गाँव की गेहूँ की बालियों के साथ, उन डेट नोट जो झूम रही है, जो गेहूँ की बालियाँ जो झूम रही हैं, उनके साथ आप कहाँ तक जाती हो, एंड द रिवर्स डेट फ्लो, और जो नदियाँ जो बह रही हैं, उन नदियों, बहती हुई नदियों के साथ तुम कहाँ तक जाती हो। इस तरह से तो पोइट है अपनी भावनाएं व्यक्त करता है, पृथ्वी माता से पूछता है कि ये झूमते हुए खेत है गेहूं की बालियों के, उन खेतों के साथ, उन लहलाती फसलों के साथ तुम कहाँ तक फैली हुई हो, और जो बहती नदियाँ हैं, उन नदियों के साथ तुम कहाँ तक गई हो, कहाँ तक फैली हुई हो। नेक्स्ट लाइन में कभी कहते हैं विच विथ सिटीज़ एंड गार्डन्स एंड क्लिप्स एंड आइजल्स, विथ सिटीज़ जो शहर हैं, शहरों के साथ, बड़ी बड़ी सिटियाँ हैं, शहरें हैं, गार्डन्स बगीचों के साथ, एंड क्लिप्स चट्टानों के साथ, एंड आइजल्स और जो द्वीप हैं, द्वीप, उन द्वीपों के साथ तुम कहाँ तक फैली हुई हो। इस तरह से कभी क्वेश्चन करता है, प्रश्न करता है पृथ्वी माता से। एंड पीपल अपॉन यू, और लोग तुम्हारे ऊपर, और थाउजेंड ऑफ मील्स, हज़ारों मीलों तक तुम्हारे ऊपर जो लोग बसे हुए हैं, उन लोगों के साथ तुम कहाँ तक फैली हुई हो, कितनी विस्तृत हो तुम। तो इस तरह से क्वेश्चन करता है कभी जो पोइट है। स्टूडेंट आपका फोर्थ स्टेंजा में आपका देखेंगे यू आर सो ग्रेट, यहाँ पर कभी क्या कहता है, यू आर सो ग्रेट एंड आई एम सो स्मॉल। कभी कहते हैं पृथ्वी माता से कि अरे आप तो बहुत महान हो, आप तो बहुत महान हो, एंड आई एम सो स्मॉल, और मैं बहुत छोटा हूँ या तुच्छ हूँ। हम पृथ्वी के सामने क्या हैं स्टूडेंट्स, हम बहुत तुच्छ हैं, पृथ्वी माँ बहुत विस्तृत है। तो इस तरह से कभी भी कहते हैं कि आप तो बहुत महान हैं और मैं बहुत तुच्छ हूँ, बहुत छोटा हूँ। आई ट्रेम्बल, और मैं सिहर जाता हूँ। ट्रेम्बल मीन्स स्टूडेंट सिहरना, मतलब ये सोचकर कि आप इतने विस्तृत हो, मैं इतना तुच्छ हूँ, छोटा हूँ, तो वो सिहर उठता है ये सोचकर। टू थिंक ऑफ यू, पृथ्वी के बारे में सोचकर। वर्ल्ड जो दुनिया है, जो विश्व है, वो इतना बड़ा है, विस्तृत है, एट ऑल, ये जब सोचता है कभी तो वो सिहर उठता है। एंड यट, और यद्यपि, वेन आई सेड, और यद्यपि वेन आई सेड, जब मैं, माई प्रेयर्स टुडे, जब मैं आज सुबह, या मैं आज जब प्रार्थना कर रहा था, जब मैं अपनी प्रेयर कर रहा था, भगवान से प्रार्थना कर रहा था, ए विस्पर इनसाइड मी, एक हल्की सी आवाज़ मेरे अंदर आई, मेरे कानों के अंदर एक हल्की सी आवाज़ आई, सीम्ड टू से, मानो ये कहते हुए, मानो वो जो आवाज़ थी वो ये कह रही थी, क्या कह रही थी स्टूडेंट्स,
यू आर मोर देन द अर्थ। तो जो कभी के कानों में जो हल्की सी आवाज़ आई, विस्पर जो आई, वो आवाज़ मानो कभी से ये कह रही हो कि यू आर मोर देन द अर्थ, तुम पृथ्वी से ठीक हो, तुम पृथ्वी से अच्छे हो। दो, यद्यपि, दो मीन्स स्टूडेंट यद्यपि, यू आर सच ए डॉट, जबकि तुम एक बिंदु के समान हो। ये डॉट, डॉट मीन्स बिंदु, जबकि तुम एक बिंदु के समान हो लेकिन तुम पृथ्वी से अच्छे हो। यू कैन लव एंड थिंक, क्योंकि तुम प्रेम कर सकते हो और विचार कर सकते हो। एंड द अर्थ कैन नॉट, किंतु जो पृथ्वी है वो ऐसा नहीं कर सकती। तो स्टूडेंट इस तरह से कवि अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। तो इसके पोइट कौन है स्टूडेंट्स? विलियम ब्राइटी रेंड्स। और आपकी पोएम का नाम क्या था? वंडरफुल वर्ल्ड। तो स्टूडेंट इस पोएम के बारे में भी हम देख लेते हैं आगे। अबाउट द पोएम। तो अबाउट द पोएम में क्या दिया हुआ है? दिस ब्यूटीफुल पोएम डिस्क्राइबिंग द वर्ल्ड। ये सुंदर जो पोएम है, इस पोएम में डिस्क्राइब किया गया, वर्णन किया गया वर्ल्ड के बारे में, संसार के बारे में, एंड ए मेंस पोजीशन, और व्यक्ति की स्थिति के बारे में कि व्यक्ति की स्थिति क्या है, व्यक्ति की पोजीशन क्या है इस पृथ्वी के आगे, ये पृथ्वी से की तुलना में। इन इट इज़ ए प्लीज़र टू रीड। तो ये पोएम पढ़ने में कैसी थी? प्लीज़र थी, हमें आनंददायक लगी। द वर्ल्ड इज़ इंडीड ब्यूटीफुल। वो जो वर्ल्ड है, जो संसार है, जो दुनिया है, वास्तव में बहुत सुंदर है। कवर्ड विथ ओशियंस, और जो कवर्ड है, जो घिरी हुई है, ढकी हुई है खाई से, महासागरों से घिरी हुई है। एंड ग्रीनरी, और हरियाली से ढकी हुई है, हरियालियों से आच्छादित है। द एयर इज़, वो जो हवा है, एवरीवेयर, जो पवन है वो हर जगह है। ऑन लैंड, ज़मीन पर, थल पर। ऑन द सी, समुद्र पर। एंड ऑन द टॉप ऑफ द हिल्स, और पहाड़ियों के शीर्षों पर या चोटियों पर। द अर्थ न्यूटर्स द ह्यूमन सिविलाइजेशन। जो अर्थ है, जो पृथ्वी है, वो भरण पोषण कर रही है। न्यूटर्स मीन्स भरण पोषण या पालन पोषण करना। तो मानव समाज जो ह्यूमन है, जो मानव है, मानव सभ्यता का भरण पोषण कौन कर रही है स्टूडेंट? पृथ्वी। विच हैज़ मेड इट्स मार्क, जिसने अपनी मार्क्स बनाया है। मार्क मतलब संकेत बनाया है। कौन ने बनाया है स्टूडेंट? मानव ने। ऑन द नेचुरल लैंडस्केप, जो प्राकृतिक भूदृश्य है, जो भूखंड है, पृथ्वी का जो भूखंड है, उस पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। किसने दर्ज करवाई है स्टूडेंट? मानव ने। मानव ने सभी प्राणियों में उत्तम स्थान पाया है। उत्तम प्राणी है कौन? मानव। उसने अपनी पहचान पृथ्वी पर बनाई है। उसका भरण पोषण, मानव सभ्यता का भरण पोषण कौन करती है स्टूडेंट? मानव सभ्यता का भरण पोषण पृथ्वी कर रही है। द पोइट फाइंड्स हिमसेल्फ, जो पोइट है, कवि है, अपने आप को कैसा पाता है स्टूडेंट्स? वेरी स्मॉल, बहुत छोटा, बहुत तुच्छ पाता है। व्हेन ही कंपेयर, जब वह तुलना करता है, हिमसेल्फ अपनी, टू द ग्रेट अर्थ, इस महान पृथ्वी से। बट किंतु देन ही नाउस, किंतु तब वह जब जानता है, किंतु तब वह जानता है कि, क्या जानता है कि ही इज़ द फाइनेस्ट क्रीचर, वो सबसे उत्तम प्राणी है ऑन अर्थ, पृथ्वी पर। पृथ्वी पर वो सबसे अच्छा प्राणी है, सबसे उत्तम प्राणी है। द ओनली वन, केवल वही एकमात्र है, मानव ही एकमात्र है। हु कैन लव, जो प्रेम कर सकता है। एंड हु कैन थिंक, और जो विचार कर सकता है, जिसके अंदर सोचने की और समझने की शक्ति है। तो स्टूडेंट ये आपका लेसन 4 का ट्रांसलेशन था। नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी अगली पोएम देखेंगे। तो स्टूडेंट थैंक्स, और वीडियो को सब्सक्राइब करें स्टूडेंट, और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको इसी तरह से वीडियो आगे प्राप्त होती है।